यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को मां दुर्गा जी स्कूल सिद्दीकपुर में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जनता को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जनता को सभी सुविधाएं मिले। डिप्टी सीएम विद्यालय परिषद में बोलते हुए कहा, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे भविष्य निर्माण के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को समझनी होगी। इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा, तभी अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जौनपुर एक ऐसा जिला है जिन्होंने सर्वाधिक ISPCS दिया है। विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बच्चों को यह जानना चाहिए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत विद्या है, आगे कैरियर बनाने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार की टीम काम कर रही है और बेहतर करने के लिए उच्च कोटि की शिक्षा संस्थान व्यवस्था का उपलब्ध कराने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य शिक्षा बहुत बेहतर किया जा रहा है और गांव स्तर पर लोगों को अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। कि वो देश के सर्वप्रतिष्ठित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते हैं, पूरे देश के छात्रों को नई दिशा देने का काम करते हैं। लेकिन हमारे अपने जौनपुर में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो उच्च कोटि की शिक्षा हमारे गांव के घर के बच्चों को प्रदान कर सके। उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए CBSE से मान्यता लेकर के जौनपुर में इस विद्यालय की स्थापना की। मैं इसके लिए सत्य बाबू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जौनपुर के सुदूर ग्रामीण इलाके में जिन ढंग से बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कुछ कोटि की आपने नींव फीस लेकर के इस विद्यालय को चलाने का काम किया है, ये बहुत बेकार है। वास्तव में बाबू जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विद्यादान सबसे बड़ा दान कहा जाता है और हम सब जानते हैं कि हर कोई हमारी कोई छीन सकता है, हमारा धन हमसे कोई ले सकता है, हमारी संपत्ति कोई हमसे ले सकता है, लेकिन विद्या को कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको उच्च कोटि की शिक्षा मिल रही है। मन से पढ़ करके जौनपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर करने के लिए आपका मार्ग खुला होगा। वैसे भी हम जानते हैं अपने देश के अंदर जौनपुर में सर्वाधिक IAS होते हैं और आपको इस उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय मुन्ना जी ने विरोध करा है, तो आपके लिए मार्ग खुला हुआ है और मैं आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूँ। विद्यालय के बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ आपके साथ व्यक्तिगत रूप से खड़ा हूँ। कहीं कोई बात तो मुझे जरूर बताएं। मैं विद्यालय प्रबंधन को इस बात के लिए भरोसा दिलाता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने जौनपुर में आकर के इस विद्यालय को चलाते हुए बाबू को श्रद्धांजलि करते हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए कहीं भी कोई आवश्यकता होगी, मैं आपके साथ तन मन धन से समर्पित भाव से खड़ा हूँ। जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। आदरणीय योगी जी ने तय किया है तो हमारी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। उसके लिए मैं जौनपुर के सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 70 योजनाएं धरातल पर उतारने का काम हमारी टीम कर रही है। इसके लिए मैं अपने टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, मुझे देर तक यहाँ रहना था, लेकिन मन में रुकने की तीव्र इच्छा के बावजूद सामाजिक राजनीतिक कमिटमेंट्स हम लोगों के रुकने नहीं देते हैं। 3 बजे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी आ रहे हैं भागलपुर एयरपोर्ट पर, हमें उन्हें रिसीव करना होगा और उसके बाद बनारस के कई कार्यक्रमों में मुझे भाग लेना है। मैं क्षमा देते हुए आपसे
चाहता हूँ, लेकिन इस आशा भरोसे के साथ कि आदरणीय मुन्ना जी इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में लगे हैं, बच्चों के आगे भविष्य को आगे करने में लगे हैं, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं विद्यालय परिवार के साथ हमेशा समर्पित भाव से खड़ा रहूंगा।